हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरोग्य सेवी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद योग के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद तथा योग एक समान प्राचीन मानव हितकारी विद्याएं हैं। वस्तुतः योग आयुर्वेद का ही अंग है। आयुर्वेद आयु अर्थात जीवन का विज्ञान है, जिसमें शरीर, इंद्रिय, सत्व तथा आत्मा के संयोग को आयु कहा गया है। इसके लिए एक श्लोक भी बताया गया है, शरीरेंद्रिय सत्वमा संयोगो धारि जीवितम। ये चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय से लिया गया है, जहां आयुर्वेद एक और त्रिसूत्री शास्त्र के रूप में विकसित शरीरेंद्रिय सत्वमा संयोग रूप जीव के स्वास्थ्य परिरक्षण तथा व्याधि के निदान, लिंग तथा चिकित्सा का दायित्व लेकर चलता है। वहीं योग सिद्धांता सत्व तथा चेतना का विज्ञान है। यह तत्वज्ञान तथा तत्वानुभूति के अतिरिक्त अत्यांतिक दुख निवृत्ति तथा मोक्ष प्रवर्तक विद्या तथा विधि है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग प्रथमतः मानस स्वास्थ्य तथा चैतन्य विकास से संबंधित है, परंतु यह वैशिष्ट होने पर भी योग आयु के विज्ञान आयुर्वेद का ही एक विशिष्ट अंग है। संभवतः आयुर्वेद के ही मानस विज्ञान तथा चेतन शास्त्र को विशेष रूप से विकसित करने के लिए योग शास्त्र का अलग से विकास किया गया। कुछ विद्वानों का मत है आयुर्वेद, योग तथा व्याकरण शास्त्र ये तीनों विधाएं क्रमशः शरीर, मन तथा वाणी की शुद्धि के लिए अलग अलग एक ही आचार्य द्वारा विकसित की गई हैं। आयुर्वेद का प्रमुख आदि ग्रंथ चरक संहिता, पातंजल जो है योग सूत्र तथा व्याकरण महाभाष्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति या संप्रदाय पतंजलि द्वारा लिखे गए, ऐसी कुछ लोगों की मान्यता है। चरक संहिता सूत्रस्थान के प्रथम श्लोक की व्याख्या करते समय टीकाकारों की निम्नलिखित उक्ति ध्यान देने योग्य है। पातंजल्य महाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनोवाक्य वायादोसराम हत्रेहि अतते नमः। चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय से लिया गया है। आयुर्वेद के मूल ग्रंथों विशेषतः चरक संहिता के अध्ययन से प्रतीत होता है कि योग विद्या का सिद्धांत तथा सारांश आयुर्वेद में पहले से ही उपलब्ध है। चरक संहिता के शरीर स्थान में नैष्टिकी चिकित्सा के प्रसंग में तत्व ज्ञान तथा तत्वानुभूत मूलक योग विद्या तथा प्रज्ञा यानी कि सतबुद्धि के रूप में सुस्पष्ट वर्णन है। इन्हीं विषयों का और क्रमबद्ध विकसित वर्णन पतंजलि की योग सूत्र में मिलता है। आयुर्वेद एवं योग में कई अन्य व्यवहारिक समानताएं भी हैं। आचार्य जे के पाठक के अनुसार यौगिक काया साधन के समांतर ही इस काल में एक अन्य महत्वपूर्ण विद्या विकसित हो रही थी, आयुर्वेद। इसके प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता की संरचना या रचना भारतीय परंपरा और विश्वास के अनुसार महर्षि चरक द्वारा हुई, जो संभवतः कुषाण सम्राट कनिष्क के राजवैद्य थे। श्री आत्रेय विद्यालंकार के अनुसार कृष्ण यजुर्वेद की रचना। चरक शाखा के लोग आयुर्वेद की चिकित्सा शाखा में बहुत चतुर थे, अतएव वह चरक के नाम से विख्यात हो गए थे। इसी भाव से कनिष्क के राजवैद्य को भी चरक कहा गया होगा। यह विख्यात हो गए थे। चरक सदा घूमते करते थे और योग विद्या में भी कुशल होते थे, इसलिए भी इन्हें चरक कहा जाता था। चरवेति चरका आयुर्वेद के चरक संहिता नामक ग्रंथ तथा अन्य ग्रंथों में पंचकर्म के नाम से शरीर शुद्धि की कुछ ऐसी विधियों का वर्णन है, जिनके द्वारा वैद्य लोग औषधि प्रयोग के पूर्व शरीर का शोधन करते थे तथा चिकित्सा भी करते थे। चरक संहिता के सिद्ध स्थान में वर्णित वमन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन तथा शिरोविरेचन कर्म पंचकर्म के अंतर्गत आते हैं। हठ योग के ग्रंथों में वर्णित धोती, नेति, वस्ति तथा षटकर्मों का आयुर्वेदीय पंचकर्म सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक मेल है। आयुर्वेद में योग का वर्णन, योग और आयुर्वेद दोनों ही अत्यंत प्राचीन विद्याएं हैं। दोनों का विकास और प्रयोग समान उद्देश्य के लिए एक काल में एक ही देश में हुआ। आयुर्वेद
आयु बराबर जीवन और वेद यानी कि ज्ञान, यानी कि आयु का जो ज्ञान है, आयु का जो वेद है वही आयुर्वेद है। आयु के वेद से लोगों को आरोग्य के लिए एक बहुउद्देशीय विज्ञान के रूप में विकसित किया गया है, जिसकी सहायता से जीवन के चारों लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। योग आयुर्वेद का एक अंग रहा है और आयुर्वेद के समानांतर उसे उक्त उद्देश्य तक पहुंचने में सहायक रहा है। योग का प्राथमिक उद्देश्य मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति की पूर्णता के लिए नहीं था, अपितु इसका विकास मोक्ष प्राप्ति के लिए किया गया था। आयुर्वेद पूर्ण रूप से जीवन का विज्ञान है, जबकि योग जीवन विज्ञान का एक विशिष्ट अंग है जो विशेष रूप से पुरुष के आध्यात्मिक विकास से संबंधित है।